So welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss PCR मेथड, मतलब जीन क्लोनिंग के मेथड समझेंगे कि जीन क्लोनिंग के मेथड कौन कौन से होते हैं। तो जीन क्लोनिंग, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है जीन क्लोनिंग क्या होता है, ठीक है। आज हम लोग समझेंगे PCR मेथड। तो जीन क्लोनिंग क्या होता है? जीन क्लोनिंग इंक्रीज द नंबर ऑफ जीन। कोई भी एक डीएनए की बहुत सारी कॉपी बनाना, उसे उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जीन क्लोनिंग। कोई भी डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बनाने की प्रोसेस को जीन क्लोनिंग कहते हैं। तो जीन क्लोनिंग के दो मेथड होते हैं, पीसीआर मेथड, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आज हम लोग पीसीआर मेथड के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पीसीआर मेथड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इट इज़ द मेथड ऑफ जीन क्लोनिंग। पीसीआर मेथड होता है वो जीन क्लोनिंग की एक मेथड होता है। तो आगे चलो हम लोग देखते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज द नंबर ऑफ जीन्स। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें इंक्रीज द नंबर ऑफ जीन्स के नंबर इंक्रीज होते हैं। इन विच डीएनए इज डीनेचुरेशन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो डीएनए होता है वो डीनेचुरेशन किया जाता है। मतलब जो डीएनए के जैसे दो, हम लोगों को पता है, दो स्ट्रैंड होते हैं। तो डीएनए के स्ट्रैंड को पहले टू सेपरेट डीएनए डीनेचुरेशन करेंगे। टू सेपरेट डीएनए, जो डीएनए होता है उनको अलग अलग करना, इन दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग करना, ठीक है। एंड रीनेचुरेशन क्या होता है? टू जॉइन द स्ट्रैंड, इन्हीं दोनों स्ट्रैंड को जॉइन करना, ठीक है। आर यूज टू ऑन हीटिंग एट 72 डिग्री सेल्सियस बोथ द डीएनए स्ट्रैंड गेट सेपरेटेड। जब इसको हम 72 डिग्री सेल्सियस पर डीएनए स्ट्रैंड को हीट करेंगे तो उसके क्या होते हैं, उसके डीएनए स्ट्रैंड गेट सेपरेट हो जाते हैं, और इट फेनोमेना कॉल्ड डीनेचुरेशन। और इस घटना को क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? डीनेचुरेशन क्या होता है? डीएनए स्ट्रैंड को अलग अलग करना। रीनेचुरेशन क्या होता है? डीएनए स्ट्रैंड को ज्वाइन करना। चलो आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे, बोथ द डीएनए स्ट्रैंड एक्ट एज द टेम्पलेट। जो डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ टेम्पलेट, ठीक है। विच डुप्लीकेट डीएनए इन द प्रेजेंस ऑफ टैग पॉलीमर्स। तो विच डुप्लीकेट डीएनए, जो डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं वो एक्ट करते हैं टेम्पलेट की तरह, जो डीएनए के डुप्लीकेट होते हैं, और जो इन द प्रेजेंस ऑफ टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज क्या होता है? ये एक ऐसा, मतलब ये टैग पॉलीमरेज होता है हेल्प इन इंक्रीज डीएनए कॉपी, जो हेल्प करता है इंक्रीज डीएनए की कॉपी इंक्रीज कराने में, ठीक है। टैग पॉलीमरेज का काम ये है। ग्रो एट द हाई टेम्परेचर। टैग पॉलीमरेज ग्रो एट द हाई टेम्परेचर में ग्रो होता है। डेट टाइप 1 डीएनए मॉलिक्यूल्स और 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम जीन और जीन्स आर ऑब्टेन्ड। तो इससे क्या होता है कि 1 डीएनए 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स हम लोगों को ऑब्टेन्ड होते हैं टैग पॉलीमरेज की सहायता से, ठीक है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड एज मैनी टाइम्स एज डिजायर्ड, रिजल्टिंग इन मैनी कॉपीज ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। अगर इस वाली प्रोसेस को हम लोग, जो पीसीआर वाली प्रोसेस को हम करेंगे, मतलब जितनी आपकी मर्जी हो, जितने आपको डीएनए की मल्टीपल कॉपी चाहिए हो, उतनी बार हम लोग इस प्रोसेस को करेंगे। तो इससे इस प्रोसेस से क्या होगा? एज मैनी टाइम्स एज डिजायर्ड, रिजल्टिंग इन मैनी कॉपीज ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की मल्टीपल कॉपीज़ हम लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है, इस प्रोसेस से, पीसीआर मेथड से। तो चलो हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इससे डीएनए मॉलिक्यूल, एक डीएनए ले लिया, जीन ले लिया, ठीक है। ये डीएनए दो स्ट्रैंड होते हैं ना इसमें। अब फिर हम लोगों ने क्या किया? डीनेचुरेशन एट 72 डिग्री सेल्सियस, डीनेचुरेशन किया, इनके दोनों के स्ट्रैंड को डीनेचुरेशन कर दिया, अलग अलग कर दिया, सेपरेट डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। फिर ये देखो, ये टैग पॉलीमरेज आया। इसका काम होता है किसी भी डीएनए को हेल्प इंक्रीज करना, उसकी कॉपी इंक्रीज करना। अब टैग पॉलीमरेज ने इस वाले स्ट्रैंड की 2 कॉपी बना दी, इस वाले स्ट्रैंड की 2 कॉपी बना ली। अब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए आ गए, ठीक है। पहले हम लोगों के पास 1 था, अब हम लोगों के पास 2 हो गए। फिर ये 2 हुए, अब इसको फिर सेपरेट कर दिया, तो फिर सेपरेट कर दिया। अब फिर उसके बाद उसको फिर रीनेचुरेशन कर दिया, तो हमारे पास 4 मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए की कॉपी मिल गई। एक डीएनए मॉलिक्यूल से हम लोगों ने 4 डीएनए की कॉपी प्राप्त कर ली। इसी को हम लोग बोलते हैं पीसीआर मेथड। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे
और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले। थैंक यू वेरी मच।